जय जोहार संगवारी, मोर नाम हरीश कुमार साहू। मैं आप मन ला गणित ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। संगवारी, आज हमन अध्याय 3 पढ़बो, कक्षा 6वीं के। तो अध्याय 3 में दे हवे रेखाखंड। तो रेखाखंड ला हमन अंग्रेजी में बोलथन। रेखा मतलब होथे लाइन और खंड मतलब होथे सेगमेंट। ठीक है, तो संगवारी हो देखो, नाम से स्पष्ट है रेखा। तो आप मतलब मैं ऐसे में रेखा खींच के दिखाता हूँ। एक आया एक ठो रेखा, ठीक है। अगर यदि एला मैं इसे एरो से दर्शा दूं तो एक लाही सरल रेखा, ठीक है। काबर ए दोनों ओर बढ़े के दिशा में है नहीं। यहू डहर बहुत ज्यादा बढ़ सकत है ना, और ऊ डहर मतलब अतका बढ़ सकत है कि एला नापे नहीं जा सके। काला सरल रेखा ला एला हमन अंग्रेजी में बोलथन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सरल रेखा ला हमन बोलथन अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो देखा ये रेखा के का हवे मतलब विशेषता कि यह दोनों दिशा में आगे बढ़त है, इतना बढ़ते कि एला नापे नहीं जा सके, ठीक है। मतलब एक कभी खत्म नहीं हुआ है, दोनों दिशा में कभी समाप्त नहीं हुआ है। तो ठीक है, तो आप मतलब मैं परिभाषा लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। एमएलए लिख लेते हम सरल रेखा के परिभाषा, है ना। सरल रेखा, ठीक है, वह रेखा जो दोनों दिशाओं में बढ़ती है तथा कभी समाप्त नहीं होती है, ठीक है। सरल रेखा कहलाती है, ठीक है संगवारी हो। ये आप मन के हरे सरल रेखा, ठीक है। तो ये आप मन के हो गए सरल रेखा के परिभाषा, और ये हो गए सरल रेखा के आकृति चित्र, है ना। तो अब सोचो कि अगर मान ले ये मेला मैं कर दे बंद, ये कोई बन गए बिंदु, ठीक है, कोई बिंदु ए हरे, ठीक है। अब का हुआ थे ये वाला रेखा ये जगह ले ऐसे बढ़ा थे पूरा एक दिशा में, वो कभी समाप्त नहीं हुआ थे, ठीक है। तो एला हमन बोलथन किरण, ठीक है, और एला अंग्रेजी में बोलते रे, ठीक है। तो आवा एकर भी हमन परिभाषा देखथन। तो का हो जी किरण के परिभाषा, ये मेरा आज ही किरण, ठीक है। और वह रेखा जो एक ही दिशा, ठीक है, यदि एक ही दिशा में बढ़ती है तथा कभी समाप्त नहीं होती, का कहलाते है किरण, ठीक है, किरण कहलाती है, ठीक। ये हरे किरण के चित्र, ठीक है। अब देखो कि अगर अब का किए जाए, अब एती बार बढ़ा थे तो यू ढाला रोक दे, ठीक है। अब एती बल्ले नहीं बढ़ सका, ठीक, बी, ठीक। अब का हुई कोई रेखा एक बिंदु ले शुरू हुई तो दूसरा बिंदु में जाके समाप्त हो गए, ठीक है। तो एला हमन बोलथन संगवारी हो रेखा खंड, ठीक। यही ला हमन बोलथन रेखा खंड। अंग्रेजी में बोलते ला लाइन सेगमेंट, ठीक। तो आओ एक परिभाषा लिखथन, वह रेखा जो किसी एक, ठीक, मैं लिख देता हूँ रेखाखंड। अगर मैं आप मतलब रेखाखंड के परिभाषा बताता हूँ, ठीक है। तो किसी वह रेखा जो किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर दूसरी बिंदु पर
समाप्त हो जाती है, रेखा खंड कहलाती है। ठीक, तो संगवारी हो देखो ये कोई बिंदु एक ठो ए बिंदु हरे, ए में ले रेखा आगे गीच और बी में समाप्त हो गए, मतलब ये हम नाप सकत हन। ठीक है, किरण ला नहीं नाप सकत हन, किरण कैसे इसे किरण हमेशा आगे जाए, कभी समाप्त नहीं हो, एक स्थिति ओला नहीं नाप सकन। लेकिन रेखा खंड में का होते बिंदु हो दू ठो और दोनों जगह समाप्त हो गए। ठीक है, तो संगवारी ये हो गया आप मन के रेखा खंड के परिभाषा, जो कि आप मन के अध्याय के चैप्टर अध्याय के हेडिंग है। ठीक है, तो अब मैं आप मन ला कुछ और चीज बताता हूँ। देखो संगवारी हो ये है काय कोई भी आकृति है। ठीक है, ये है काय यहू कोई भी आकृति है, ये है काय यहू कोई भी आकृति है, ये है काय यहू कोई भी आकृति है, ये है काय यहू आकृति है, ये है काय यहू आकृति है, और ये है काय यहू आकृति है, मतलब ये सब आकृति है। ठीक है, तो आकृति ये ला हम बोलथन आकृति। ठीक है, ये सब आकृति है, ये ला अंग्रेजी में हम बोलबो फिगर। ठीक, तो ये तो आकृति हो गए, तो मैं आप मतलब कुछ विशेष प्रकार के आकृति के बारे में अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आप मतलब बताता हूँ बंद आकृति। ठीक है, बंद आकृति। ठीक, इला अंग्रेजी में बोलते क्लोज्ड फिगर। ठीक, तो देखो बंद आकृति काला बोलते, जैसे ये में रखे हुए है ना पेन ला, और ए में ले से चले के से शुरू करें और फिर जेन मेरे ले चले के शुरू कर रहा हूँ, जेन बिंदु ले वहाँ मेरे पहुँच गया हूँ। ठीक, ये हो एक लाइन, और दूसरा का हो कि मैं जेती बार चले रहा हूँ दोबारा मैं उमेर कहीं नहीं चले हूँ। ठीक है, जैसे देखो ये एक रखे एती लेती आया, फिर एती गया, फिर एती गया, फिर एती गया, फिर पुनः वही बिंदु पहुंच गया और दोबारा कोई जगह में फिर मैं पेनला नहीं चलाया, है ना, मतलब वो मार्ग में हमला दोबारा चले नहीं पड़ी। ठीक, और देख लो कि ये देखो ये दे है ना, तो ये है काय बंद आकृति। आप मन खुद देखा था कि ये पूरा बंद आकृति है। तो बंद आकृति के हमन हा परिभाषा लिखथन। ठीक है, पहला का लिखा ही कि किसी बिंदु से प्रारंभ होकर उसी बिंदु पर खत्म होती है। ठीक है, ये बंद आकृति के पहला रूल है, पहला नियम है। ठीक है, कभी भी बंद आकृति बनावे तो ये चीज उमा होना चाहिए, है ना, और तभे बनी। दूसरा का है बिंदु पर पहुंचने, ठीक है, के लिए आपको आकृति के किसी भी भाग पर दोबारा न जाना पड़े। ठीक है, ये हरे दो ठो नियम। तो देखो पहला का है किसी बिंदु से प्रारंभ होकर उसी देख ये बिंदु में रखे हो, है ना, ये बिंदु ले इसे प्रारंभ हो कि फिर वही बिंदु में खत्म हो गए। और देखो कि कोई भी आकृति के जगह में दोबारा जाए बर नहीं पड़ी है। ठीक है, यहू देख लो ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो संगवारी ये हरे दो नियम बंद आकृति बनाए के। ठीक है, कभी भी कोई भी बंद आकृति है तो ये दोनों नियम के पालन करे पड़ी। पुस्तक में एक ठो प्रश्न है जो ये जो पी हवा
ठीक है। एक आए अल्फाबेट के अंग्रेजी अल्फाबेट के एक ठो वर्ड हरे, ठीक है, अक्षर है। तो एला बोलते का है बंद आकृति हरे। तो अगर ये नियम के पालन करी मतलब ये बंद आकृति हरे, ठीक है। तो देखो ये कोई बिंदु ले प्रारंभ हुई छ ना और ऐसे जाके ये मेरा आगे, लेकिन का हो से पुनः उसी बिंदु माना रही से, ठीक है। दे पुनः उसी बिंदु माना रही से ये वाला बिंदु है, लेकिन एमा नहीं है चूहा। तो यह बंद आकृति नहीं है, ठीक है संगवारी हो। अगर मैं जो अपन ला पढ़ाऊँ समझ में सोई तो मोर वीडियो ला लाइक करो, मोर चैनल ला सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ला दबाए बर झन भुलाओ संगवारी हो। एकर से आप मन ला फायदा होई कि जब भी मैं वीडियो डालूँ वो आप मन तक सबले पहले पहुंची। तो ठीक है संगवारी हो, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।